हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा अपनी परीक्षा जो लेती है, इसका यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो अपनी परीक्षा लेती है 3 चरणों में लेती है। इसका हम प्रारूप आप बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का जो प्रारूप है 3 चरणों में लेती है। पहले चरण में है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे चरणों में मुख्य परीक्षा, तीसरे चरण में आपका साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। मतलब इंटरव्यू लेती है और जरूर लेती है। और उसमें क्या है, इंटरव्यू में अधिकतम अंक होते हैं 275। और ये किस किस फॉर्म में लेती है ये हम आपको बताएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है आपकी, प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2। तो सामान्य अध्ययन 1 में क्या होता है, जिसमें सामान्य अध्ययन 1 में होता है आपका पूरे जीएस के पेपर होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, करंट कल्चर, टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी सब्जेक्टों के। और सामान्य होता है, सामान्य अध्ययन की तरह होते हैं, पर गहनता जरूरी है। सामान्य अध्ययन के होंगे पर गहन अध्ययन के कारण। फिर इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं तथा अधिकतम अंक जो होते हैं 200। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, समय 2 घंटे होते हैं और ऋणात्मक 1 होता है। कि अर्थात आपके जो भी नेगेटिव क्वेश्चन आप करेंगे, जो भी गलत क्वेश्चन होंगे, वो दंड के रूप में उसमें आपके सही अंक में से 1/3 अंक काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार की नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो प्रश्न पत्र दूसरा है सीसेट, इसमें 80 क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन में का जो अधिकतम अंक है 200 होगा। एक क्वेश्चन होगा 2.5 मार्क का, समय मिलेगा 2 घंटे और ये क्वालिफाइंग है। 33% लाना जरूरी है आपको। और इसमें भी दंड स्वरूप में ऋणात्मक मार्क्स होगा 1/3। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसका दंड रूप में आपसे आपके सही अंकों में से 1/3 काट लिया जाएगा। फिर उसके बाद में मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरी सिविल सेवा परीक्षा का बैकबोन है, पूरा जड़ है। अगर आप इसको समझ गए तो ये समझ लीजिए, इसके प्रश्न पत्रों को समझ गए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मेन बैकबोन यही है, मेन बॉडी पार्ट यही है। तो इसमें क्या होता है, क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र हिंदी आएगा और अंग्रेजी होता है, 2 होते हैं क्वालिफाइंग पेपर। हिंदी होगा 25% अंक, अधिकतम अंक 300 होगा, समय 3 घंटे का होगा। अंग्रेजी क्वालिफाइंग 25% होगा तथा अधिकतम अंक 300, समय 3 घंटे मिलेगा। तो क्वालिफाइंग पेपर पहला जो है 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी भाषा, 22 भाषाओं में से कोई भी भाषा ले सकते हैं, तो हिंदी में लिख सकते हैं और अंग्रेजी कंपलसरी होगी क्वालिफाइंग करने के लिए। तो ये हो गया आपका क्वालिफाइंग पेपर। मतलब 2 कैटेगरी में होती है मुख्य परीक्षा, क्वालिफाइंग पेपर और मेरिट लिस्ट। अब ये मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको अधिकतम अंकों में से 55% अंक लाने जरूरी होता है। 55% में टॉप कर जाते हैं आप, 50% जरूरी होता है। तो मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेरिट लिस्ट जिससे बनती है तो उसमें प्रश्न पत्र 7 कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। 7 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, जिनमें 1 प्रश्न पत्र निबंध का होता है, 4 प्रश्न पत्र जीएस के होते हैं तथा 2 प्रश्न पत्र आपके वैकल्पिक विषय के होते हैं। तो वैकल्पिक विषय भी आपके 2.5 मार्क्स के होते हैं, उनके लिए समय 3 घंटे होता है। वैकल्पिक विषय कोई भी हो सकता है। आप 8वीं अनुसूची में वर्णित कोई भी 22 भाषाओं में से कोई किसी भी भाषा का लिटरेचर ले सकते हैं तथा कोई भी अन्य सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कोई भी ले सकते हैं। और इधर कोई भी भाषा का लिटरेचर ले सकते हैं, जैसे हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, उर्दू ले लिया, संस्कृत ले लिया, मराठी ले लिया। मतलब 22 भाषाओं में से कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, कोई भी जो भी 22 भाषाओं में वर्णन है उनका ले सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन में निबंध आता है, निबंध में आपका 250 अंक का होता है। निबंध 250 अंकों का, अधिकतम अंक 250 होते हैं, 3 घंटे का होता है। फिर सामान्य अध्ययन 2 फर्स्ट होता है, प्रश्न पत्र दूसरा होता है। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास तथा भूगोल तथा सामान्य, इसमें 3 विषय पूछे जाते हैं, इतिहास, भूगोल और समाज, सोशल जस्टिस नहीं, समाज पूछा जाएगा। सोशल जस्टिस आपको दूसरे पेपर में पूछा जाएगा, दूसरे पेपर में पूछा जाएगा। कौन सा प्रश्न पत्र, तीसरा होगा और सामान्य अध्ययन दूसरा होगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा, शासन व्यवस्था, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और
पॉलिटी पूछा जाएगा, तथा उसमें दूसरा होगा अंतरराष्ट्रीय संबंध पूछा जाएगा, और इसमें सोशल जस्टिस पूछा जाएगा। तो इसमें 3 विषयों से आएगा क्वेश्चन और 250 मार्क्स के होंगे, समय 3 घंटे मिलेगा। फिर उसके बाद में प्रश्न पत्र 4 है, प्रश्न पत्र 4 तथा जीएस पेपर का प्रश्न पत्र 4 है, तथा सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर है। सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। मतलब कहने का तात्पर्य कि पहले टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रौद्योगिकी वाले में, साइंस एंड टेक वाले में पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद में आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में आपका जैव विविधता, पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपदा प्रबंधन। टोटल मिला के 4 विषय होंगे। इन 4 विषयों में से 250 मार्क्स का होगा, समय होगा 3 घंटे। फिर आएगा प्रश्न पत्र 5वां और जीएस का पेपर चौथा। जीएस का पेपर चौथा जो बहुत ही सिंपल है, मतलब नीति शास्त्र तथा अभिवृत्ति, नीति शास्त्र तथा अभिवृत्ति के 250 मार्क्स का होगा, समय 3 घंटे मिलेगा। तथा इसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन आएंगे। पहले पार्ट्स में आएंगे आपको सामान्य स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे 12 क्वेश्चन, उसके बाद में 11 क्वेश्चन, उसके बाद में केस स्टडी चालू हो जाएंगी। केस स्टडी आपकी पूछी जाएगी 130 मार्क्स की, और 120 मार्क्स की आपका स्टैटिक पोर्शन होगा। केस स्टडी इस प्रकार की केस स्टडी होंगी, भारत में जितनी भी आपदा आई और तथा जितने भी क्राइसिस आए, जैसे आपका भोपाल गैस त्रासदी हुआ, और भोपाल गैस त्रासदी के बाद में आपका अमेरिका की कई काम, शिवम कंप्यूटर्स आया, शिवम कैफे कंप्यूटर आया, और सहारा लाइफ इंश्योरेंस वाले जो थे, इन सब के आधार पर भारत और विश्व को प्रभावित करने वाली जितनी कंपनियां आई, तथा इनसे केस स्टडी होगी। और तथा अपने वैकल्पिक शब्द मतलब जीएस प्रश्न पत्र 1, 2, 3 में भी कहीं पर उपयोगी होगा, वहां से भी क्वेश्चन आपके केस स्टडी में पूछे जाते हैं। तथा इन्हीं प्रश्न पत्रों के आधार पर हमारा साक्षात्कार भी होता है, इंटरव्यू भी इन्हीं से होता है। कैसे होता है? तो इसका और प्रश्न पत्र होता है छठा, जिसमें वैकल्पिक विषय होता है। जो भी वैकल्पिक विषय होगा उसका प्रथम प्रश्न पत्र होगा, 250 अंकों का होगा, समय 3 घंटे मिलेगा। और उसी का दूसरा पेपर होगा, जो भी विषय सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय लेंगे वो पेपर 7वां होगा, पर प्रश्न पत्र 7वां, वैकल्पिक विषय प्रश्न पत्र 2 होगा। अधिकतम अंक आपके 250 होंगे और समय 3 घंटे मिलेगा। फिर इसके बाद में जब मेरिट लिस्ट में शामिल प्रश्न पत्र, तो कुल मिला के इसमें टोटल जो मार्क्स होते हैं 250 लगा करके टोटल 707 प्रश्न पत्र हैं। तो 1000 तो जीएस के, 4 पेपर तो जीएस के हो गए, 2 आपका वैकल्पिक विषय होगा, 500 के वैकल्पिक विषय और 1000 के आपके जीएस के, 1500 हो गए। तथा एक निबंध का 250 अंकों का, तो 1750 अंकों की मेरिट लिस्ट बनेगी। 1750 अंकों से मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें 55% जो अंक ले आता है वो टॉप कर जाता है। फिर साक्षात्कार या परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी, मतलब ये जो साक्षात्कार इंटरव्यू होता है, ये परीक्षार्थी के सामान्य जानकारी का होता है। जागरूकता का, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्त को दृष्टि में रखते हुए सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होता है। सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होता है, अर्थात यही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट कल्चर से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे कि आपकी सामान्य अभिरुचि, सामान्य जानकारी आपकी है, एक प्रशासन बनने की आपकी के अंदर काबिलियत है कि नहीं है, इसके बारे में आपसे सामान्य जानकारी में इंटरव्यू पूछे जाते हैं। तो हमने इस प्रकार का परीक्षा का प्रारूप आपको बताया सभी अंकों का। तो इसमें भी 275 अंक पूछे जाते हैं। तो 275 अंक का होता है इसका इंटरव्यू। कुल मिला के 1750 का होगा आपका मेंस मेरिट लिस्ट का, जिसमें इंटरव्यू का होगा 275 अंक। कुल मिला के आपका जो मेरिट बनेगी 2025 अंक से आपको मेरिट लिस्ट बनेगी। कुल मिला के 2025 अंकों से आपको मेरिट लिस्ट मिलेगी। तो 2025 अंकों में से अगर आप 1000 प्लस अंक ले आते हैं, 1300, 1100, 1200, तो आप टॉप कर जाते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि 50% से ज्यादा, 55% अगर आप ले आते हैं तो टॉप कर जाते हैं। 52-53% में आप अच्छी रैंक के साथ हासिल हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र
दूसरा हम पढ़ा रहे हैं शासन व्यवस्था, संविधान तथा राज्य व्यवस्था हम पढ़ा रहे हैं। इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलेंगे जीएस पेपर 2 को पढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप लोग इसको मेमोराइज करिए, पढ़िए, और थैंक यू और टेक केयर।